बस एक बार बहुत तेज दर्द होगा और फिर जैसे ही कांच बाहर आएगा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आप तैयार है ना? डीके ने फर्स्ट एड बॉक्स से एक कैंची उठाते हुए रिया से कहा। रिया ने सर हिलाकर हामी भरी। वो आकाश के रूम के फर्श पर बैठी दर्द से करहा रही थी। उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। फर्श खून से लथपथ था। तभी डीके ने कैंची से रिया के हाथ में फंसे टुकड़े को पकड़ा और धीरे से बाहर खींच लिया। रिया की जोर से चीख निकल गई। डीके ने रिया को दिलासा देते हुए कहा, बस हो गया, अब दर्द कम हो जाएगा। और फिर डीके ने घाव को एंटीसेप्टिक जेल से धोया। रिया को हाथ में जलन महसूस हुई। डीके ने उसके हाथ पर पट्टी बांध दी। रिया का दर्द कम होने लगा। डीके ने कमरे में फैले कांच को देखकर कहा, रिया, कैसे हुआ ये सब? रिया ने डीके की बात को काटते हुए कहा, डीके, आपने कौन से डॉक्टर से ट्रेनिंग ली है? डीके ने फर्स्ट एड बॉक्स को बंद करते हुए कहा, बचपन में स्कूल में मेडिकल कैंप में ट्रेनिंग ली थी, तब से खुद ही सब सीख लिया। रिया ने जोर लगाकर फर्श से उठने की कोशिश की, लेकिन उठ नहीं पाई। डीके ने रिया को हाथ देते हुए कहा, आपने बताया नहीं, आपका हाथ कैसे कटा? रिया डीके का हाथ पकड़कर उठ गई। फिर उसने डीके की तरफ पीछ करते हुए कहा, बस ऐसे ही गिर गई थी। डीके समझ चुका था कि रिया कुछ तो छिपा रही है। वहीं आकाश टेरिस पर खड़ा जंगल को देख रहा था। उसने टेरिस के किनारे को गुस्से में जोर से जकड़ा हुआ था। आकाश ने रिया को धक्का दिया तो था, लेकिन उसका इरादा रिया को इस तरह घायल करने का नहीं था। तभी डीके ने पीछे से आकाश से धीरे से कहा, सर, आपको और रिया को मोहन सर ने नीचे बुलाया है। आकाश ने बिना पीछे मुड़े डीके से कहा, तुम चलो, मैं आता हूं। डीके आकाश के पास जाकर खड़ा हो गया और बोला, सर, ये गलती से हुआ या फिर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है? आकाश ने गहरी सांस लेकर उससे कहा, डीके, कभी कभी बड़े मकसद के लिए छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। डीके को समझने में कुछ पल का वक्त लगा और फिर उसने कहा, लेकिन सर, रिया को मोहरा बनाकर इस तरह चोट पहुंचाना सही है? आकाश ने तुरंत डीके से कहा, डीके, रिया को चोट पहुंचाने का इरादा पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं होगा, लेकिन रिया को मोहरा तो बनना ही होगा। ये सुनकर डीके थोड़ा असहज हो गया। जैसे ही आकाश और रिया नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचे, सभी ने आकाश की तरफ घूर कर देखा। मोहन ओबेरॉय तुरंत रिया के पास गए और उसका हाथ देखते हुए बोले, पुत्र, ज्यादा चोट तो नहीं आई तुझे? रिया ने बड़ी ही सहजता से कहा, ओह नहीं दादाजी, बस हल्का सा कट है, अब तो दर्द भी नहीं हो रहा। तभी मोहन ओबेरॉय ने गुस्से में आकाश की तरफ देखकर कहा, तुझसे ये उम्मीद नहीं की थी मैंने, माफी मांग अभी के अभी रिया से। ये सुनकर रिया चौंक गई। उसने मन ही मन कहा, आकाश और मेरे झगड़े के बारे में इन सबको किसने बताया? मेरे हिसाब से आकाश तो इस बारे में कभी अपनी जुबान नहीं खोलेगा, पर अगर आकाश ने नहीं बताया तो फिर किसने? तभी पास में ही खड़े आर्यन ने यश से खुश होकर कहा, अब देखना भैया, कैसे इस आकाश ओबेरॉय के कपड़े उतरेंगे सबके सामने। वहीं आकाश इस पल के लिए पहले से तैयार था, इसीलिए आकाश ने रिया का हाथ चूमकर उसकी आंखों में देखकर कहा, रिया, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी प्लीज? रिया आकाश के इस रूप को देखकर डर गई। उसे लगा कहीं आकाश ओबेरॉय कोई प्रैंक तो नहीं कर रहा। रिया ने डरते हुए आकाश की आंखों में देखा। रिया ने देखा इस वक्त आकाश खुद डरा हुआ था। रिया ने मन ही मन सोचा, अभी कुछ देर पहले जो आंखें मुझे खा जाने को उतावली थी, अब वही आंखें मुझे खुद में डूब जाने को कह रही हैं। आखिर क्यों अभी मुझे आकाश की आंखों में सच्चाई दिख रही है? रिया को चुप देख आकाश ने बड़ी शालीनता से कहा, अगर तुम मुझे माफ नहीं भी करोगी तो कोई बात नहीं, तुम मुझे जो सजा दोगी मुझे मंजूर है। रिया ने फिर से मन ही मन सोचा, मिस्टर आकाश, मुझे दादाजी के सामने तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना है, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर रही हूँ, लेकिन इस बार मैं जान कर ही रहूंगी कि आखिर तुम्हें पागलपन के ये दौरे क्यों पड़ते हैं। और फिर रिया ने आकाश से कहा, कोई बात नहीं मिस्टर ओबेरॉय, शायद आपका इरादा मुझे चोट पहुंचाने का नहीं था, मैंने आपको ऑलरेडी माफ कर दिया है। मोहन ओबेरॉय ने आकाश से कहा, पुत्र, चाहे बीवी से 1000 झगड़े कर लो, लेकिन कभी भी मारपीट का सहारा ना लेना। चलो, अब थोड़ा माहौल हल्का करते हैं।
अरे स्नैक्स लाओ भाई। ये सुनकर आर्यन ने झिझकते हुए कहा, अब दादाजी, आपने बड़ी जल्दी माहौल हल्का कर दिया। रिया भाभी की जान भी जा सकती थी। अब मुझे नहीं लगता कि किसी सीईओ को ऐसी हरकत करनी चाहिए। आर्यन के उतावलेपन को देखकर रिया को ये समझते बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि आर्यन ने ही सबको आकाश और उसके झगड़े के बारे में बताया होगा। आर्यन को देखकर रिया गुस्से से आग बबूला हो गई। रिया आकाश की हरकत से गुस्सा जरूर थी, लेकिन वो कभी नहीं चाहती थी कि आकाश और उसके झगड़े का सबके बीच तमाशा बने। तभी आकाश का बचाव करते हुए मोहन ओबरॉय ने कहा, आर्यन बेटा, मियाँ बीवी के झगड़े होते रहते हैं और आकाश ने अपनी गलती भी मान ली है। अब इस बात को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। आर्यन आगे कुछ कहने ही वाला था कि यश ने उसे रोक लिया। वहीं कुछ देर बाद स्नैक्स आ गए और आकाश ने खुद अपने हाथों से रिया को खिलाई और माहौल जल्द ही ऐसा बन गया मानो कुछ हुआ ही ना हो। आकाश और रिया को देख यश ने मन ही मन कहा, रिया, ये तुम कैसे रिश्ते में जी रही हो? चोट खाकर भी मुस्कुरा रही हो। इसके बाद रिया ने डिनर और ब्रेकफास्ट पर आकाश से कोई बात नहीं की। यहाँ तक कि रिया ऑफिस भी आकाश के साथ कार में नहीं आई। ग्लैम कॉस्मेटिक के ऑफिस में ऑटो से उतरकर रिया ने देखा आकाश की कार पार्किंग में खड़ी थी। कार को देखकर रिया ने मन ही मन कहा, मिस्टर आकाश ओबेरॉय, मैं तब तक तुमसे बात नहीं करना चाहती जब तक मुझे तुम्हारे पागलपन का जवाब नहीं मिल जाता, चाहे मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। तभी यश की नजर रिया पर गई। रिया को आकाश के साथ ना देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। यश रिया के पीछे पीछे चला आया और अनजान बनते हुए रिया से ग्राउंड फ्लोर पर टकरा गया। जैसे ही रिया ने उसकी तरफ देखा, यश ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, अरे भाभी, मेरा मतलब मिस रिया, आज आप भैया के साथ नहीं आई? यश को सामने देख रिया एक पल के लिए असहज हो गई। वो यश से बात करना चाहती थी, लेकिन उसे याद आया कि कल आकाश ने उसे बताया था कि उसने रिया से झूठ बोला था। रिया ने कड़क लहजे में उससे कहा, मिस्टर यश, आपको मुझसे मिलने के लिए मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी। प्लीज मेरा रास्ता छोड़िए। यश समझ गया था कि रिया को उसका झूठ पता चल चुका था। फिर भी यश ने रिया का भरोसा जीतने के लिए कहा, रिया, शायद कुछ गलतफहमी है। अगर आपका बात करने का मन करे, हमारे बीच की गलतफहमी दूर करने का मन हो, तो प्लीज मेरे साथ लंच पर आइएगा। मैं वेट करूंगा आपका। इतना कहकर यश रिया के रास्ते से हट गया और लिफ्ट में चला गया। यश को इस तरह सहजता से जाते देख रिया थोड़ा सकते में आ गई। वो जैसे ही अपने केबिन में पहुंची, आकाश ने रिया को अंदर बुलाकर कड़क लहजे में कहा, रिया, मुझे लेट आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर रिया ने मन ही मन कहा, आप मुझे कितना पसंद करते हो वो तो कल आपने बता दिया मुझे। खैर, मुझे भी आपसे कोई हमदर्दी नहीं रखनी है। रिया ने एकदम ठंडे लहजे में आकाश से कहा, सॉरी मिस्टर ओबेरॉय, कल से ये गलती दोबारा नहीं होगी। और हाँ, अब मैं आपको व्हील चेयर में लाने ले जाने में हेल्प नहीं कर पाऊंगी। आप चाहे तो इसके लिए मेरी सैलरी कट कर सकते हैं। ये सुनकर आकाश चुप हो गया। आज पहली बार रिया ने उससे इस तरह बात की थी। हालांकि आकाश को कल ही समझ आ चुका था कि रिया ने उसे दिल से माफ नहीं किया था। आकाश ने मन ही मन कहा, रिया, तुमने किसी और वक्त मुझसे ये बात कही होती तो अब तक मैं तुमको नौकरी से निकाल चुका होता। पर चलो, माफ किया अभी के लिए तुम्हें। आकाश को चुप देख रिया ने कहा, मिस्टर ओबेरॉय, आप कुछ और कहना चाहते हैं या मैं अपना काम शुरू करूं? आकाश ने कड़क लहजे में उससे कहा, मुझे मेरी इस महीने हुई अपनी सारी मीटिंग की समरी चाहिए अपनी टेबल पर अगले आधे घंटे में। रिया ने हामी भर दी, लेकिन रिया जानती थी कि आकाश ने उसे परेशान करने के इरादे से ही उसे इतने कम टाइम में काम करने के लिए कहा है। थोड़ी देर बाद लंच टाइम में डीके ने आकर रिया से कहा, रिया, आज सर हमें साथ में लंच के लिए बाहर लेकर जा रहे हैं। रिया ने डीके की तरफ देखे बिना मन ही मन सोचा, आकाश, कल तुमने मुझे चोट पहुंचाई और आज मेरी खातिरदारी। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? और फिर रिया को यश की बात याद आई। उसने भी रिया को लंच पर इनवाइट किया था। रिया ने फिर मन ही मन सोचा, मुझे एक बार यश से भी मिलना चाहिए। हो सकता है मुझे आकाश के पागलपन के बारे में कुछ पता चल जाए। रिया ने डीके से कहा, डीके, आप मिस्टर ओबेरॉय से कह देना मैं अपनी मर्जी से खाना खाने के लिए आजाद हूँ। मुझे किसी और के साथ लंच पर जाना है। ये सुनकर डीके चौंक गया। वो मायूस होकर वापस चला गया। यश और रिया अब ऑफिस के पास ही सफर कैफे में साथ बैठकर लंच कर रहे थे।
रिया इस तरह यश के साथ लंच के लिए आकर थोड़ा असहज थी। उसे यश की सच्चाई मालूम नहीं थी। वहीं यश बहुत खुश था। रिया से अकेले में बात करने का जो मौका वो ढूंढ रहा था, उसे बहुत ही आसानी से मिल गया था। रिया ने अनजान बनते हुए यश से कहा, तो यश, तुम्हारे फिटनेस हाउस की ओपनिंग किसने की कल? मैं तो आ नहीं पाई। यश ने मुस्कुरा कर कहा, भाभी, मैंने कहा था आपको, मैं फिटनेस हाउस की ओपनिंग आपसे ही करवाऊंगा। यश ने अपने फोन में एक जिम हाउस की फोटो रिया को दिखाते हुए कहा, ये देखिए, अपना फिटनेस हाउस। जब तक आप नहीं आ जाती तब तक ओपन नहीं होगा ये। यश इस सवाल की तैयारी पहले से ही करके आया हुआ था, इसलिए उसने किसी बंद जिम हाउस की फोटोग्राफ अरेंज करके रखी हुई थी। रिया ने फोटोग्राफ में देखा, जिम हाउस बंद था। रिया ने मन ही मन कहा, शायद यश सच बोल रहा था। फिर मिस्टर ओबेरॉय ने मुझसे झूठ क्यों बोला? तभी यश ने रिया से कहा, तो भाभी, आप खुश तो हैं आकाश भैया के साथ? अब मेरा मतलब, आकाश भैया का मिजाज इतना गर्म है और आप इतनी शांत और शालीन, आप दोनों के बीच झगड़ा नहीं होता? रिया ने झूठी मुस्कान के साथ कहा, "अह, यश, मिस्टर ओबेरॉय और मेरे बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। यश ने तुरंत कहा, भाभी, जिस तरह से कल आप दोनों के बीच झगड़ा हुआ, उससे लग तो नहीं रहा आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है। ये सुनकर रिया थोड़ा असहज हो गई। उसने बात को संभालते हुए कहा, यश, झगड़े हर हस्बैंड वाइफ में होते हैं। मानती हूँ मिस्टर ओबेरॉय का मिजाज थोड़ा गर्म रहता है, लेकिन वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। ये सुनकर यश मायूस हो गया और उसे समझ आ गया कि रिया इतनी जल्दी कुछ नहीं बताने वाली। उसे आकाश के खिलाफ तोड़ना इतना आसान नहीं है। वहीं पर यश और रिया से थोड़ी दूर पर काले कोट में बैठा कोई शख्स दोनों की बातें सुन रहा था। कौन था वो जो चोरी छिपे यश और रिया की बातें सुन रहा था? क्या होगा जब आकाश को पता लगेगा कि रिया यश के साथ लंच पर गई थी? क्या रिया यश से आकाश के पागलपन के बारे में जान पाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए बंदनी।